जयपुर से खबर है, जहां विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति। सुबह 10:15 बजे विधायक आवास परिसर में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के विधायक। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में पैदल मार्च होगा। अलग अलग मुद्दों पर रणनीति के साथ सरकार पर हमला बोलेगा विपक्ष। तो विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस बनाएगा। सुबह 10:15 बजे विधायक आवास परिसर में कांग्रेस के विधायक इकट्ठा होंगे, जहां विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में पैदल मार्च होगा और अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दों पर रणनीति के साथ सरकार पर विपक्ष हमला बोलेगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से सामने आ रही है, जहां सुबह 10:15 बजे विधायक आवास परिसर में कांग्रेस के विधायक इकट्ठा होंगे और वहां विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष बनाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में पैदल मार्च होगा और अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दों पर रणनीति के साथ सरकार पर हमला बोलेगा विपक्ष। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है। दिल्ली के तिब्बती बाजार में भी पानी घुस गया है। मॉनेस्ट्री मार्केट की करीब 250 दुकानें भारी बारिश के चलते बंद। दिल्ली समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में आज स्कूल बंद रहेंगे। लगातार दिल्ली में बारिश का दौर जारी है और इसके चलते दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 प्रश्न है। सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। जन आधार प्राधिकरण वर्ष 2021 से 23 की लेखा परीक्षक रिपोर्ट, राज्य भंडार व्यवस्था निगम का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य हथकरघा विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जाएगा। वहीं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अंकेक्षण प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। विधानसभा में आज की कार्यवाही उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति, क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल होंगे और जवाब भी होंगे। विधेयक को पटल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीलसर रखेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 सदन में चर्चा के बाद पारित होगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 सदन की मेज पर रखेंगे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। कोचिंग सेंटर विधेयक है प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को चर्चा के बाद सदन से पारित किया जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर मंत्री अविनाश गहलोत रखेंगे। दिव्यांगजनों के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 नीति को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन को मेज पर रखेंगे और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पटल पर अधिसूचना रखेंगी। वित्त विभाग की 4 अधिसूचनाएं, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के गठन की अधिसूचना, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन रखे जाएंगे पटल पर। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग इसको पटल पर रखेंगे और आगामी दिनों की कार्य योजना का प्रतिवेदन का ब्यौरा यहां होगा। तो आज राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसमें कई विधेयक रखे जाएंगे। वित्त विभाग की 4 अधिसूचनाएं यहां पटल पर रखी जाएंगी और डिप्टी सीएम दिया कुमारी इसको पटल पर रखेंगी।
और अब जयपुर से खबर है जहां एसयूएसएमए अभियान पीडब्ल्यूडी कार्यक्रम का शुभारंभ। महारानी कॉलेज में कार्यक्रम का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर ये विशेष अभियान चलेगा। महिलाओं और छात्राओं को दिया जाएगा सशक्तिकरण का संदेश। तो महारानी कॉलेज में कार्यक्रम का शुभारंभ और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत कर रही हैं। महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलेगा जिसमें महिलाओं और छात्राओं को सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। तो जयपुर से खबर है इस वक्त की जहां दिया कुमारी कार्यक्रम में शिरकत कर रही है, शामिल हो रही हैं। एसयूएसएमए अभियान पीडब्ल्यूडी कार्यक्रम का शुभारंभ और इस कार्यक्रम में प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी शिरकत कर रही हैं। महारानी कॉलेज में कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में शिरकत कर रही है और इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं और छात्राओं को सशक्तिकरण का संदेश यहां दिया जाएगा। लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां महारानी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, कार्यक्रम में मौजूद है। और इस एसयूएसएमए अभियान पीडब्ल्यूडी का कार्यक्रम है जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे जयपुर से लाइव, जहां उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद है, शामिल है। महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर ये विशेष अभियान चलेगा। महिलाओं और छात्राओं को सशक्तिकरण का संदेश इसके माध्यम से दिया जाएगा। तो जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं महारानी कॉलेज से, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में मौजूद है, शिरकत कर रही हैं। महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलेगा। महिलाओं और छात्राओं को सशक्तिकरण का संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। आपको बता दें कि एसयूएसएमए अभियान पीडब्ल्यूडी का कार्यक्रम महारानी कॉलेज में हो रहा है और इसी के चलते महारानी कॉलेज परिसर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत कर रही हैं। और अब जयपुर से खबर है जहां जयपुर निगम हेरिटेज के वार्ड संख्या 63 में उपचुनाव वोटिंग शुरू हो गई है। 7 मतदान केंद्रों पर ये वोटिंग हो रही है और शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 8130 वोटर्स अपने मत का यहां प्रयोग करेंगे। भाजपा से रितु नंदवाना, कांग्रेस से भानु सैनी मैदान पर है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सीमा मीना भी चुनावी मैदान में है। सुशीला देवी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। कांग्रेस से सुशीला देवी वार्ड 63 से पार्षद थी और उनका निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो जयपुर निगम हेरिटेज में उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है। वार्ड नंबर 63 में उपचुनाव हो रहा है। 8130 मतदाता अपने मतदान का आज प्रयोग करेंगे। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर से खबर है जहां घग्गर नाली में आए पानी में बच्चे के डूबने का मामला। 12 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद बच्चा अभी तक नहीं मिला है। एसडीआरएफ और रामसिंहपुर पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। बच्चे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मौके पर ग्रामीण भी बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रीगंगानगर से खबर है जहां घग्गर नदी में नाली में बच्चे के डूबने का मामला। पिछले 12 घंटे से लगातार बच्चे की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं मिला है, बच्चे का कोई सुराग यहाँ नहीं मिला है। वहीं मौके पर ग्रामीण भी बच्चे को ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। घग्गर नाली में आए पानी में बच्चे के डूबने का मामला यहां सामने आया और पिछले 12 घंटों से लगातार बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार बच्चे की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चे की तलाश कर रही है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम, पुलिस भी
मौजूद है, वहीं ग्रामीण भी अपने स्तर पर बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी दिल्ली में मीडिया कानून और नैतिकता नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किताब देश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश उपाध्याय और डॉक्टर शिशिर कुमार सिंह के तहत लिखी गई है। इस पुस्तक में एआई के जमाने में मीडिया के तेजी से बदलते स्वरूप और कानून के बारे में विस्तार से बताया गया है। पुस्तक के विमोचन के वक्त अर्जुन राम मेघवाल ने आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक मीडिया के बदलते स्वरूप में जवाबदेही की मानक आवश्यकताओं को रेखांकित करेगी। केंद्रीय मंत्री ने लेखकों को उनके समयानुकूल लेखन प्रयासों के लिए बधाई भी दी। वहीं इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग मीडिया नैतिकता पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के तहत राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवान सिंह बैडम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राज्य सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बैडम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में राजस्थान अपराधों का गढ़ बन गया था। विशेषकर महिला अत्याचार के मामलों में राज्य देश के अग्रणी प्रदेशों में शामिल था। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं, जबकि उन्हीं के कार्यकाल में अपराध चरम पर थे। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मंत्री बेडम ने कहा कि कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। विधायक दल की बैठक में आज नेता प्रतिपक्ष श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने जिस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, मैं उसको सिरे से खारिज भी करता हूं। और जूली जी, आप भूल गए, आप कह रहे हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पर हम चिंता व्यक्त करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके राज में जिस तरह का जंगल राज था, रोजाना लूट, हत्या, डकैती, बालिकाओं के साथ बलात्कार, लोगों के गले काटने की घटनाएं हुई थी। आज राजस्थान शांति की ओर बढ़ा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराधों के ग्राफ में भारी कमी आई है और आप आंख बंद करके बैठे हैं। जूली जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से जयपुर जहां SOS-MA अभियान PWD कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी क्या कुछ कह रही है, सुनाते हैं। हमारे मास्टर ट्रेनर सोनल जी और वर्षा जी, यहाँ सभी उपस्थित भराड़ी कॉलेज के और सभी कॉलेजेस के हमारी फैकल्टी, टीचर्स, प्रोफेसर, मीडिया के बंधुओं, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सब लोग जो आज सुषमा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में भाग भी ले रहे हैं। अभी बहुत ही विस्तार से हमारे जसवंत जी भाजपा में आपको अभियान के बारे में जानकारी दी और उससे पहले हमारी अल्पना गुरेजा जी ने भी आपको सारी विस्तार से जानकारी दी। ये जो अभियान है 11 अगस्त से 15 सितंबर तक चलने वाले सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। मुझे लगता है हमारे सारे स्टूडेंट इस अभियान में भाग ले रहे हैं और हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने सभी को प्रशिक्षित भी किया है और आपने इस अभियान में भाग लेना भी शुरू कर दिया। मैं तो आपको यही कहूँगी कि जो ये अभियान है, इस अभियान में NCC, NSS, रेंजर्स और रोवर्स के सहयोग से PWD, JDA, RSHA और नगर निगम की चयनित 19 जिलों में 7 किलोमीटर सड़क को मॉडल स्ट्रेच के रूप में विकसित करने के साथ ही विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षित सड़क संरचना को विकसित करना, लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को
लगभग 6,000 से अधिक हेलमेट वितरित करना, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, पैदल पथ जैसी सुविधाओं के साथ ही विभाग द्वारा सामाजिक संगठनों के माध्यम से जन जागरूकता लाना और दुर्घटनाओं में कमी लाने के हर संभव प्रयास करना। ये जो कार्य है ये हम सब ने मिलकर किए हैं, आप लोगों ने किए हैं। मैं तो कहूँगी मैं भी आपके साथ इस अभियान में जुड़ी हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी मैं यात्रा में थी, मैं प्रवास में थी। जैसे मैं जोधपुर वहाँ पर मैं प्रवास में थी, वहाँ हम लोगों ने भी ये देखा कि कैसे हम लोग सड़कों को और अच्छा बना सकते हैं। और ना केवल सड़कों को, जो सड़क सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारे एक्सीडेंट भी रुके और लोगों में जागरूकता बढ़े। मुझे लगता है कि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास करती है, लेकिन जब तक कि समाज नहीं जुड़ेगा, हमारा यूथ नहीं जुड़ेगा, तब तक कुछ बदलाव नहीं होगा। तो ये जो अभियान है बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। इससे पहले कवनी यात्रा भी थी, उसमें भी पूर्ण रूप से हमारे विभाग में, क्वालिटी कंट्रोल विभाग ने पूरी तरह से बहुत सारी सड़कों के निरीक्षण किए। अब ये दूसरा अभियान, लेकिन जब तक ये अभियान, मैं मानती हूँ कि अभियान सफल नहीं हो सकता जब तक कि हमारा यूथ नहीं जुड़े, जब तक समाज में ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जागरूकता नहीं करे। ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी सबकी है, सामूहिक जिम्मेदारी, और इसको निभाने का काम हम सबको मिलकर करना है। तभी जाके जो ये गड्ढे बार बार हम देख रहे हैं ना, अखबारों में आ रहे हैं गड्ढे एक्सीडेंट, बार बार कोई ना कोई घटना हो जाती है। अब बारिश की बात कर लेते हैं। राजधानी में तेज बारिश का दौर, शहर के विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से आवागमन बाधित हो गया है। आज 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में अगले 4 दिन तक बादल बरसेंगे। बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर सिस्टम का असर यहां देखने को मिलेगा। तो लगातार बारिश का दौर जारी है और राजस्थान में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां समेत कई जिलों के लिए आज येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी, लगातार भारी बारिश हो रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर सिस्टम का असर यहां देखने को मिल रहा है। आज 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में भारी बारिश का आज रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते आज 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर सिस्टम का असर यहां देखने को मिला। सुमेरपुर में जलझूलनी एकादशी के उपलक्ष्य में जगन्नाथ महादेव मंदिर प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा और कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा ने शिरकत की। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने सभी जनप्रतिनिधियों अतिथियों का माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने कहा कि सुमेरपुर शहर में हर वर्ष होने वाला यह सबसे बड़ा भक्ति भाव का कार्यक्रम है, जिससे लोगों में धर्म के प्रति गहरी आस्था जागृत होती है। वहीं आज दोपहर 3 बजे से जागन्नाथ मंदिर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। त्योहार को लेकर सुमेरपुर का संपूर्ण बाजार आज बंद रहेगा। कलाकार बहन सोनू सिसोदिया जी, उनकी पूरी टीम इस मंच को, जैसे जिनका सफल संचालन हो रहा है, सम्मान्य ऋषभ जी नागर जी, संस्था के अध्यक्ष सतीश गौन के सम्माननीय राजमान, आज की भजन मंडली के कलाकार बहन सोनू सिसोदिया जी, उनकी पूरी टीम।
और अब जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन से जुड़ी खबर सामने आ रही है। रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया जाएगा। रामगढ़ बांध पहुंची एक्सेल-1 ने हाइड्रोटेस प्लेटफॉर्म और जेन एक्साई की टीम। मेक इन इंडिया 2 ड्रोन लेकर ये टीम पहुंची है। एक्सेल-1 के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन के नेतृत्व में ये टीम पहुंची है। रामगढ़ बांध पर किया जाएगा क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन। तो जम्मू रामगढ़ से इस वक्त की खबर, जहां रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया जाएगा। मेक इन इंडिया के 2 ड्रोन लेकर यहां टीम पहुंची है। एक्सेल-1 के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन के नेतृत्व में टीम पहुंची है और रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया जाएगा। और इसी से जुड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया जाएगा। और पोखरण से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस विभाग की गाड़ी को रोकने का मामला सामने आया है। रामदेवरा के एंट्री गेट पर दबंगों ने पुलिस की गाड़ी को रोका। गाड़ी रोकने का वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है ये वीडियो। दबंगों ने पुलिस की गाड़ी को रामदेवरा में प्रवेश नहीं दिया। वायरल वीडियो की सच बेधड़क हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें दबंग पुलिस की गाड़ी को रोकते नजर आ रहे हैं। तो पुलिस विभाग की गाड़ी को रोकने का मामला रामदेवरा से सामने आया है, जहां रामदेवरा के एंट्री गेट पर दबंगों ने पुलिस की गाड़ी को रोका। गाड़ी रोकने का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे दबंगों ने पुलिस की गाड़ी को रोकने का प्रयास। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में स्थित गांव रामपुरा की सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि ग्रामीण नरक जैसी जिंदगी जीने को यहां मजबूर है। सड़कों पर गहरे गड्ढे और नाले के अभाव में बरसात के दिनों में स्थिति और बदतर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन लोग गड्ढों से गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों की बदहाली के कारण गांव में लड़कों की शादी तक मुमकिन नहीं हो रही है। ग्रामीण अब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से गुहार लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क निर्माण और नाले की व्यवस्था की यहां मांग की है। तो अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते सड़कों की हालत बदहाल है। और दौसा से सुबह की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस का ट्रक हादसे का शिकार यहां हुआ है। कैदियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। ट्रक में फंसे हुए कई पुलिसकर्मी हैं। कैदियों को परबतसर से धौलपुर लेकर जा रहे थे। घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दौसा से, जहां दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ। कैदियों से भरा ट्रक में पुलिसकर्मी यहां फंसे हुए हैं। तो कैदियों को और ज्यादा जानकारी के लिए विष्णु आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। विष्णु, दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस का ट्रक यहां हादसे का शिकार हो गया है, तो क्या कुछ जानकारी है इस हादसे को लेकर? आपको बताना चाहता हूँ, बक्सर नागौर से आरकोर अपराधियों की बस्ती जो जिसे लेकर धौलपुर पैसे पे लिए लेके जा रहे थे। इसी दरमियान कालोको सदर थाना क्षेत्र के कालोको के पास जो कैदियों से बड़ी बस्ती वो ट्रक में और उनमें भिड़ंत हो गई। इसमें चल के जो बस में जो कैदी और जो पुलिसकर्मी थे वो इसमें बड़ी संख्या में जो फंस गए हैं, उनको बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया है और उनको एम्बुलेंस की सहायता से दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दौसा जिला अस्पताल में अभी तक 2 पुलिसकर्मी हैं जो उसमें थे, जिनको लेके आया गया है और उनके उच्च जो इलाज यहाँ शुरू कर दिया गया है। पुलिस सीओ रवि प्रकाश यहाँ पहुंचे गए और अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी संख्या में सूचना इस तरीके की काफी पुलिसकर्मी जो है उसमें फंसे हुए हैं, के गंभीर हालत में भी हैं, उनको यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ डॉक्टर की टीम है उनके इलाज में लगा दी गई है। पहले से अलर्ट कर दिया गया है और जो हाईवे पे जो NH21 पर कालोकी के पास जो हाईवे का जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर यातायात के लिए भी सुचारू कराने की कोशिश की जा रही है। वहाँ भी काफी लोगों की भीड़ है और ये बहुत ही भीषण सड़क हादसा है। जो परबतसर से हार्डकोर जो कैदी थे उनके पेशी के लिए धौलपुर लेके जा रहे थे, इसी दरमियान कालोकी के पास में ये हादसा पेश है। जी
जो घायल हुए हैं वो कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ सवार थे, और जो घायल हुए उनकी स्थिति अभी कैसी है विष्णु? देखो, आपको बताना चाहता हूँ कि ये बस थी, बस में काफी बस है, तो कम से कम बड़ी तादाद में इसमें जो पुलिसकर्मी होंगे, कैदी भी होंगे अभी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रथम दृष्टया के भी जो 2 कैदी हैं जिनको माफ कीजिए, 2 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उन्हें दौसा जिला अस्पताल में लाया गया है और उनका इलाज जारी है। दोनों की अभी गंभीर हालत बनी हुई है, अभी उनका इलाज है जो जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं, पुलिस सीओ रवि प्रकाश यहाँ पहुंच गए हैं और चिकित्सकों की टीम उनकी इलाज में लगी हुई है। यहाँ भी काफी अफरा तफरी सा माहौल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो घायल है उनकी सूचना आ रही है। अभी खुलकर कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग इसमें पुलिसकर्मी जो घायल है, लेकिन अभी 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल है यहाँ लाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए।